हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग जुड़े हुए हैं बच्चे जीएस की क्लास में। तो एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार तेजी से बताएंगे भैया कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार शेयर जरूर करेंगे सेशन को फटाफट से भैया। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक बार सेशन को तेजी से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण शानदार जानदार सेशन की शुरुआत कर दे रहे हैं भाई। एक बार शेयर जरूर कीजिए। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग भैया शेयर जरूर करेंगे। और देखिए बेहतरीन तरीके से आप लोग समझेंगे यहाँ पर कि अगर मुझे अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी पर बच्चे फॉलो नहीं किया है तो आप सारे लोग फॉलो कर लेंगे। आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से आप लोगों को फॉलो करना है। जो आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगा तो बढ़िया से आप लोग यहाँ पर समझते रहिए, पढ़ते रहिए। और डेली शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास कीजिए, मॉर्निंग में 8:45 AM पर जीके जीएस की क्लास कीजिए। और इस तरीके से लगातार क्लास करते जाइए भाई। ठीक है, जीके जीएस और हिंदी दोनों के लिए जुड़ना है आपको। और प्लस कोर्स अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो भैया प्लस कोर्स जरूर लीजिए। AB सर 10 कोड लगा करके आप लोगों को प्लस कोर्स लेना है, बहुत सारी खासियत के साथ में। और रेज हैंड का प्रयोग किया करो जब आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर बच्चे क्लास करते हो। तो रेज हैंड पर क्लिक करके आप जिन एजुकेटर से पढ़ रहे हैं उनसे सीधे बातचीत करके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान अपना प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए अनअकैडमी लर्नर ऐप पर एक नया आपका फीचर है, आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। आप कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, कहीं नहीं मिल रहा है उसका उत्तर, तो आपको उस इमेज फॉर्म में यहाँ पर सेंड करना है इस स्टेप के माध्यम से, जिससे इंस्टेंट आपको आंसर मिलेगा। 5 दिसंबर को मेगा कॉम्बैट आपका ये हो रहा है, कह सकते हैं मेगा कॉम्बैट इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि रीजनिंग मैराथन है ये। और 12 बजे होगा। इसमें इनरोलमेंट भैया कर लोगे और AB सर 10 लगा करके इनरोलमेंट करोगे, एकदम फ्री में इनरोलमेंट होगा और शानदार शानदार प्राइज भी जीती हुई है। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन जब भी कोई विद्यार्थी करता है अपना मनचाहा ड्यूरेशन सिलेक्ट कीजिए। यहां पर रेफरल कोड में लिखना है AB सर 10। रेफरल कोड में भैया लिखना है AB सर 10 और लिख करके यहाँ पर छोटा सा अप्लाई लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर दोगे और प्रोसीड टू पे कर दीजिए। हो गया भैया आपका सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पहला सवाल आ गया, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब जोड़ा गया? 2008, 2007, 2009, 2010। फटाफट आंसर करोगे भाई। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को प्यारे विद्यार्थियों कब जोड़ा गया? ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फटाफट से आंसर करोगे भाई। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को प्यारे विद्यार्थियों कब जोड़ा गया? तेजी से आंसर कीजिए। देखो भैया बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। हम लोग इसको पहले ब्रिक कहते थे, ब्रिक कहते थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। बाद में इसमें एक और एड ऑन हो गया एस। एस मीन साउथ अफ्रीका। और ये साउथ अफ्रीका भैया 2010 में बनता है, याद रखिएगा 2010 में इसमें जुड़ता है और ब्रिक्स हो जाता है। अगला सवाल है, निमहंस किस स्थान पर स्थित है? देखो ऐसे लिखा जाता है NIMHANS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। एशिया का, मैं लिखे दे रहा हूं, एशिया का एकमात्र है ये। और ये आपके कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु शहर में स्थित है। और बहुत दूर दूर से लोग यहां पर आकर के ट्रीटमेंट कराते हैं। तो कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। असम की सीमा या बॉर्डर 7 राज्यों के साथ स्पर्श करता है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा हो जाता है? तो ये आपका आंध्र हो जाता है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या क्या थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 24 अक्टूबर 1945, यानी कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन दिवस जब इसकी स्थापना हुई तो केवल 51 सदस्य थे। वर्तमान में हम लोग कह देते हैं यार 193 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल, लाख की खेती को किस राज्य के द्वारा कृषि का दर्जा दिया गया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, फटाफट आंसर करो। लाख की खेती को किसके द्वारा एक कृषि का दर्जा दिया गया? लाख की खेती को फटाफट आंसर करोगे। देखो भैया लाख की खेती जो है यह छत्तीसगढ़, और हींग की खेती कहां पर शुरू की गई? हींग की खेती तो आपका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। दोनों भैया याद रखोगे। सबसे अधिक एरिया वाला राज्य
राजस्थान हो जाता है। झीलें भी सबसे अधिक आपकी यहीं पर मिलेंगी। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, कहां से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से जब बना कितने जिले लेकर के गया? 10। गोवा की राजधानी बच्चा पणजी है, याद होना चाहिए पणजी। यहाँ पर एक नया अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में होने वाला है। कौन सा दिन विश्व विज्ञान दिवस? विश्व विज्ञान दिवस पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं। बोलिए भाई। लवलेश, मीना जी, सौरभ, सारे लोग यार शेयर करो भाई, सेशन को फटाफट शेयर कीजिए सारे के सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हुए हैं। देवाशीष, आप भी भाई, जितने लोग हैं। कौन सा दिन विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं? 10 नवंबर को। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह साहब का दिवस मनाया जाता है, तो यह किसान दिवस के रूप में। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिजदा और पैबोस किसके द्वारा समाप्त किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। लोग नहीं कहते सिजदा पैबोस कर लें यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। सिजदा का मतलब सुल्तान के सामने जाओगे, झुक करके सलाम करोगे। पैबोस के मतलब उसके पैरों में लेट जाओगे, उसको पैरों को चूमोगे। ये दोनों प्रथाएं भाई जो थी, ये शुरू की गई थी बलबन ने, और समाप्त किसने किया? शाहजहां ने। अब बच्चे गड़बड़ करते हैं। झरोखा दर्शन और तुलादान, याद रखना, झरोखा दर्शन और तुलादान ये दोनों भैया समाप्त करता है औरंगजेब। ये सिजदा मत लगा दीजिएगा औरंगजेब, ठीक है। जहांगीर का नाम सलीम है, शाहजहां का नाम खुर्रम है, औरंगजेब जिंदा पीर, शाही दरवेश, सब मैंने बताया है आपको। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है? फटाफट आंसर करोगे भाई। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है? 233, 266, 226, 32। डिस्ट्रिक्ट जज, लोग कहते हैं भैया डीजे बाबू। अब डीजे बाबू वो वाले नहीं, डीजे बाबू गाना वाले नहीं भैया, ये डीजे बाबू डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं। और एक एग्जाम होता है, कभी आप देखोगे एचजेएस। एक तो ये जो बच्चा एचजेएस क्वालिफाई करता है सीधे हायर जुडिशियल सर्विसेज, वो सीधे एडीजे बनता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। हमारे एक मित्र हैं जसवाल साहब, वो सीधे बने हैं एचजेएस, यानी कि वो सीधे एडीजे बने हैं। और एक होता है जो लोग कहते हैं पीसीएस जे क्वालिफाई किया, पीसीएस जे जुडिशियली, तो उसमें फिर सिविल जज बनोगे, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, फिर सीजेएम, एसीजेएम, सीजेएम, फिर जाकर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, इससे सीधे एडीजी पर नियुक्ति होती है। और जो 233 में भैया जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, 266 में भारत की संचित निधि है, 226 से क्या है, हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 226 से। सुप्रीम कोर्ट आपकी 32 से 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, ठीक है, ये आपकी 5 रिट जारी करता है हाई कोर्ट 226 से, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? क्रिक पैट्रिक मैकमिलन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, या जॉब हडसन, या चार्ल्स बेबेज? फटाफट आंसर करोगे भाई, फास्ट। देखो यार बहुत बढ़िया सवाल है। ब्लूटूथ की अगर कभी भी बात करेंगे तो ब्लूटूथ का आविष्कार जॉब हडसन करते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर का पिता कहते हैं। कंप्यूटर का पिता जो कहा जाता है वो भैया चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अंकिया नाट, ये डांस बच्चे किस राज्य से संबंधित है? अंकिया नाट महाराष्ट्र, कश्मीर, असम या उड़ीसा? अंकिया नाट की जब भी बात करोगे, बुगरम्बा की बात करोगे, और बिहू की बात करोगे, सत्तारिया की बात करोगे, खेल गोपाल की बात करोगे, बिछुआ की बात करोगे, सब के सब भैया असम हो जाएंगे। आंख बंद करके रेलगाड़ी पहुंच जाएगी असम के पास, ठीक है भाई, याद रहेगा। असम 7 राज्यों से लग रहा है, दिसपुर इसकी कैपिटल है। कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो असम से होकर के गुजरना ही पड़ता है। कश्मीर अब क्या हो गया भाई? जम्मू कश्मीर, तो क्या हो गया? यूटी हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन हुआ, यूटी हो गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? फटाफट आंसर करोगे भाई, फास्ट। संविधान सभा का विचार बच्चे सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बोलिए भाई। मैथ विद दीपक वाले भैया, जिसान, बहुत बढ़िया, अश्विनी, अंबुज, सारे लोग शेयर जरूर कर देंगे, आंसर करेंगे, शेयर करेंगे, आंसर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए बेहतरीन तरीके से सारे के सारे विद्यार्थी। देखो भाई बड़ा बढ़िया सवाल है। संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया, वो भैया प्रस्तुत किया स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने 1923 में की। कब की? 1923 में की है। मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चा कब होती है? 1906 में होती है, ढाका में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर संविधान सभा बनती है, लेकिन विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी आती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं।
दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र मोनार्की दुनिया का सबसे पुराना कौन सा है? ओल्डेस्ट मोनार्की पूछा जाएगा, जापान का है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? होन्शु है। ठीक है भाई, याद रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा? कौन सा प्रधानमंत्री कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा? देखो, मोरारजी देसाई बंबई प्रेसिडेंसी के रहे, चरण सिंह उत्तर प्रदेश के रहे, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के रहे, चंद्रशेखर सीधे प्रधानमंत्री बने, ना कभी कोई मंत्री ना कभी कोई मुख्यमंत्री, तो चंद्रशेखर बाबू, जिनको फायर ब्रांड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला सवाल, यूरेनस का उपग्रह कौन सा है? टिटेनिया, गैनीमेडे, फेबोस, डीमोस। देखो, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझोगे। एक हम लोग कहते हैं टाइटन, टाइटन भैया शनि का है, टाइटन जो है ये शनि का है। और टिटेनिया अगर पूछा जाएगा तो टिटेनिया यूरेनस का है, याद रहेगा। यूरेनस मतलब अरुण, अरुण के मतलब क्या हो गया यार? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। गैनीमेडे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति का है। डीमोस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है, मंगल का है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जैन मत के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 5 का जन्म कहां पर हुआ था? फटाफट आंसर कीजिए भैया। ये जो 5 तीर्थंकर हैं भैया, इनका जन्म कहां पर हुआ था? अगर कभी पूछा जाएगा तो जो 24 में से 5 का जन्म है भैया उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर होता है प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है, इसका अध्यक्ष प्यारे विद्यार्थियों कौन होता है? एक बार तेजी से आंसर कीजिए यार, फास्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फास्ट तरीके से आंसर करोगे। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष भैया कौन होता है? एक बार तेजी से आंसर करोगे। देखो यार, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष की अगर कभी भी बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो बच्चे आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब जनगणना जनसंख्या से आ जाएगा। जनगणना, भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराई 72 में, लेकिन यह रेगुलर नहीं थी, नियमित नहीं थी। नियमित 1881 में लॉर्ड रिपन कराता है, याद होना चाहिए। और जनसंख्या कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो गृह मंत्रालय, याद रखिएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, कौन से देश की तटरेखा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है? दूसरी सबसे लंबी तटरेखा, देखो बहुत बढ़िया समझोगे। सबसे लंबी तटरेखा हम लोग अगर बात करेंगे तो कनाडा की हो जाती है। दूसरी सबसे लंबी कौन सी हो जाती है? नॉर्वे की हो जाती है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ब्राजील की ब्रासिलिया। सबसे अधिक सघन वन अगर पूछे जाएंगे ब्राजील में है। ब्राजील में कॉफी पोर्ट भी है जिसको हम लोग सेंटोस कहते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए कनाडा सबसे लंबी तटरेखा, नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, रशिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा? हाँ या ना? याद रहेगा? हाँ या ना? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई, फास्ट जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दोगे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ गए हम लोग। किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा भैया कितनी है? 90 डेसिबल। कितनी है? 90 डेसिबल है। यहां पर देख सकते हो, जगाने के लिए, साधारण बातचीत, उसके बाद में शोर। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? बार्क, कोटा में, या नरोरा, या तारापुर? पहला पूछा गया है। देखो, पहला अगर कभी पूछा जाएगा तो तारापुर हो जाता है। पहला कहां है? तारापुर, महाराष्ट्र वाला। ठीक है, नरोरा कहां है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। कोटा हम लोग जानते हैं, रावत भाटा, ये सब कहां भाई? राजस्थान में पड़ता है। बार्क, बार्क का मतलब क्या हो गया बताइए भाई? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आगे बढ़ते हैं, जीआईएफ में आई का अर्थ क्या है? जीआईएफ कहते हैं ना भाई, ये जीआईएफ दे दी फाइल। इस जीआईएफ में आई का अर्थ क्या है? इनर इमेज, इन या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करोगे भाई, फास्ट। देखो तगड़ा सवाल है, तगड़ा सवाल है, और तगड़े से आप लोग आंसर भी कर दोगे। जीआईएफ में जो आई का अर्थ है वो हो जाता है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है भाई, और ये वैज्ञानिक थे स्टीव विलहाइट, इनके नेतृत्व में ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनी थी कॉम्प्यूसर्व, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। पैलियोबायोलॉजी, ये भैया किससे संबंधित है? बर्ड से, फॉसिल से, हेरिडिटी से, या इन्वायरमेंट से? फटाफट आंसर कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? बोलिए आदित्य यादव बाबू, कैसे हो? बढ़िया है आदित्य यादव, चित्रंजन कुमार, ऋषि पाल, संजय, बढ़िया है भैया सारे के सारे लोग, जिसान एकदम मस्त हैं। देखो भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा पैलियोबायोलॉजी, तो आंसर हो जाएगा इसका भैया बर्ड्स नहीं, जीवाश्म। बर्ड्स से तो ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा, बर्ड्स का क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? देखो दांतों में
बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर कभी दांतों के बारे में पूछा जाएगा, लोग कहते हैं 4 तरीके से, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 3 प्रकार के होते हैं, केवल 3 प्रकार के। पहले दांत हैं जिनको बोलते हैं गर्तदंती दांत, हीट्रोडोंट अंग्रेजी में बोलते हैं। दूसरे दांत हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं यार, क्या बोलते हैं, डिफियोडोंट, जिनको हम लोग कह देते हैं हिंदी में कहते हैं द्विवार दंती, ठीक है। और तीसरे हैं जिनको बोलते हैं विषम दंती। ये विषम दंती जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है यानी कि रदनक है, कृंतक है, अग्रचवर्णक है, चवर्णक है। तो ऐसे ओवरऑल दांत 3 प्रकार के, उसमें विषम दंती के पार्ट हो जाएंगे 4, ठीक है, याद रखिएगा। और दूध के दांत भैया 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, याद होना चाहिए। अगला सवाल है, दीवाने मुस्तखराज किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? दीवाने मुस्तखराज, देखो भैया याद रखोगे, दीवाने मुस्तखराज जो है, जो आपका दीवाने मुस्तखराज है, याद रखिएगा, ये बकाया करों की वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही का निर्माण किया। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज बनाया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पहला पद्म विभूषण नहीं मिला? पद्म विभूषण का मतलब दूसरा नागरिक सम्मान। पहला नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है, चौथा पद्मश्री है, ठीक है। और ये जो पद्म विभूषण नहीं मिला पहला, वो जेआरडी टाटा को नहीं मिला, ठीक है। जेआरडी टाटा को भैया 55 में मिला है, और 54 में इतना मिला भैया, देखो ये यहां तक ये मिला है आप लोगों को, पहले लोगों को, जिसमें सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन साहब और बीजी खेर साहब हैं, कृष्ण मेनन साहब हैं, दोरजी वांगचुक साहब हैं, डीके कर्वे साहब हैं, इतने लोगों को मिला है। जेआरडी टाटा को दूसरा मिला है 55 में, जब जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया, तब इनको ये दिया गया भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसमें भैया गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, मोरारजी देसाई या रविन्द्रनाथ टैगोर? फटाफट आंसर करोगे भैया, फास्ट। देखो यार बहुत बढ़िया सवाल है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगी थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला सवाल है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लेटेक्स कितने वर्ष की आयु में बनना समाप्त हो जाते हैं? देखो बच्चा होता है दूध ही पीता रहता है यार, कुछ खाता तो है नहीं, छोटा बच्चा दूध पिएगा, सुबह दूध, शाम को दूध, दोपहर में दूध, हर जगह हर समय दूध पीता है, लेकिन उसका पेट नहीं खराब होता। अगर हम आप इतना दूध पी लें तो पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशंस आने लगेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि उसके अंदर ये जो रेनिन और जो लेटेक्स है ये बहुत बनता है, और ये 8 साल की उम्र में बनना बंद हो जाता है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। और दूसरा एक और चीज है, कभी छोटा बच्चा आप देखिएगा रोएगा, बहुत छोटा बच्चा जो होगा, आंसू नहीं निकलेंगे, आवाज बहुत तेजी से होगी। तो इसलिए क्योंकि जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं हमारी, जहां से अश्रु ग्रंथियां आंसू निकलते हैं, वो उतने छोटे बच्चे में विकसित नहीं होती हैं, इसीलिए वो बच्चा रोता भी नहीं है, यानी कि आंसू नहीं निकलते, रोता तो है, आंसू नहीं निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? फटाफट आंसर करोगे भैया, फास्ट, तेजी से आंसर कीजिए भैया। अंबुज, श्वेता, ऋषिपाल, राज पाटिल, सारे लोग आंसर करोगे भाई, फास्ट, तेजी से आंसर कीजिए। देखो यार बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझ सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ना ही परामर्शदात्री, ना ही संवैधानिक, ना ही अपीली। अब यहां पर यह बताना है किनकी नियुक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। एक बार यहां पर समझ लो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन तीनों की नियुक्ति की आयु 35 वर्ष। लोकसभा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। याद रखना भैया ये, ठीक है। तो याद रहेगा, यहां पर आंसर क्या हो गया, 1, 2, 3। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया, किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर शुरू किया भाई ये फिट इंडिया अभियान? मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान ये जो शुरू किया भाई, जो बिल्कुल फिट इंडिया अभियान जो शुरू किया मोदी जी ने, वो भैया शुरू किया है मेजर ध्यानचंद साहब के जन्म दिवस पर, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे पर 29 अगस्त को यह शुरू किया था। तो ना ही सचिन तेंदुलकर साहब, ना ही पीटी उषा, ना ही मिल्खा सिंह साहब। अब हमारे बीच में मिल्खा सिंह साहब नहीं रहे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। इनके सुपुत्र जीव मिल्खा साहब
जो कि गोल्फ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हरियाणा सरकार ने इनके नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब भी बनाने की घोषणा की है, यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया? किस पोर्ट का नाम बच्चे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया? फटाफट आंसर करोगे भाई, फास्ट। देखो भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बच्चे कलकत्ता पोर्ट का नाम रखा गया। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसका रखा गया भाई? कांडला पोर्ट का नाम रखा गया। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका? बंबई पोर्ट का नाम है। अगला सवाल है, कलकत्ता का नाम कोलकाता कब रखा गया? कलकत्ता कोलकाता हो गया, बंबई मुंबई हो गया, सब। उड़ीसा का ओडिशा हो गया, बेंगलुरु का बेंगलोर का बेंगलुरु हो गया, सब नाम बदल गए। उनका जहां जो भाषा है उस भाषा का थोड़ा टच रहना चाहिए, उस भाषा का थोड़ा सा टच रहना चाहिए, ऐसा माना गया। और कलकत्ता का नाम कोलकाता 2001 में रखा गया। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चौरनाक था। बिल्कुल भैया, एबीसीडी आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ आपको निश्चित रूप से मिलेगी बच्चे। ओके, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रहेगा भैया। मद्रास का चेन्नई भैया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, एकदम सही है। 1:30 बजे से हिंदी क्लास है, याद रखिएगा इसी चैनल पर। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? शरीर के ताप को कौन सा भाग मानव शरीर का नियंत्रित करता है? कभी भी पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, तापमान का केंद्र। कुछ भी है, पेट में चूहे कूद रहा है तो क्या हो गया? आमाशय की क्रमाकुंचन गति बढ़ गई। संदेश पहुंचा हाइपोथैलेमस में कि भैया बगल में सुक्तिलाल समोसा बना रहे हैं, जल्दी से ले आओ, खा लो समोसा, पेट भर लो। और फिर वो क्या हो जाएगा? क्रमाकुंचन गति क्या हो जाएगी? जो तेजी से सिकुड़ रहा था वही तो चूहे कूदना हुआ ना, अब क्या हो गया? आराम आराम से थोड़ा सा दबेगा। तो यानी कि ये हाइपोथैलेमस को भूख का केंद्र भी कहते हैं, प्यास का केंद्र भी कहते हैं, तापमान को नियंत्रित करने का भी काम करता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़े और सघन वन, अभी हमने बताया था, सबसे बड़े और सघन वन अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़े और सघन वन बच्चे पाए जाते हैं ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। राजधानी क्या है? ब्रासिलिया है। सेंटोस यहाँ का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। साओ पालो को यहाँ पर क्या बोलते हैं? कॉफी सिटी बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर क्या मापता है? क्या वो टेम्परेचर? बिल्कुल नहीं भाई, मैनोमीटर हमेशा आपका क्या मापेगा? दाब मापेगा। क्या मापेगा? दाब मापेगा। आगे बढ़ते हैं। बालियारिक द्वीप समूह भैया किस समंदर में स्थित है? बालियारिक, फटाफट आंसर करोगे भैया। बालियारिक द्वीप समूह, देखो बालियारिक द्वीप समूह अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा बालियारिक द्वीप समूह, तो आप इजीली बता सकते हो ये आपका भूमध्य सागर में। कहां पर? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। बाल्टिक कंट्रीज अगर कभी पूछा जाएंगे इस सागर से लगे हुए, तो इनका कोड मैं अक्सर बताता हूं, एल। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को बाल्टिक कंट्रीज की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानागुआ किस देश की राजधानी है भाई? डोमिनो रिपब्लिक, निकारागुआ, बहामास या कोस्टा रिका? बोलिए फास्ट, तेजी से आंसर करिए भाई, फास्ट, तेजी से। देखो यार, मानागुआ अगर पूछा जाएगा तो मानागुआ बच्चे आपके किसकी हो जाती है? निकारागुआ। डोमिनिक रिपब्लिक की क्या हो जाती है बताइएगा? सेंट डोमिंगो हो जाती है। ठीक है, और बहामास की नसाउ हो जाती है, कोस्टा रिका की सेंट जोन्स हो जाती है। अगला सवाल है, स्पेन की केंद्रीय राजधानी है कौन सी है? मैड्रिड। किस नदी के किनारे है तो पूछा जाएगा तो मेंजरेस। केलानी जो है श्रीलंका का कोलंबो शहर, केलानी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। सब एकदम रट्टा मार लो यार, कहां से पूछेगा पेपर सेटर। इतना जबरदस्त अभ्यास कीजिए, इतनी तगड़ी तैयारी कीजिए, कहीं से कोई प्रश्न आए आपकी रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। इतना अभ्यास कीजिए, रेंज से बाहर ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? अफ्रीका की जो पार्लियामेंट स्थित है वो भैया किस नगर में है? देखो पार्लियामेंट के बारे में जब भी बात करेंगे तो अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है वो भाई हो जाएगी आपकी केप टाउन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, सारी की सारी मैंने यहाँ पर कैपिटल्स लिख दी हैं, याद रहना चाहिए। कभी कौन सा राजधानी नहीं रहा? ऑकलैंड भैया न्यूजीलैंड की राजधानी रहा है, कराची पाकिस्तान की राजधानी रही है, क्योटो जापान की राजधानी रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कभी भी ब्रिस्बेन नहीं रहा है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कभी भी ब्रिस्बेन आपका नहीं रहा है। इस पॉइंट को बच्चे बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा हाँ या ना? बोलिए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा महाद्वीप प्रथम है? क्षेत्रफल के अनुसार अगर महाद्वीप प्रथम पूछा जाएगा तो हमने एक कोड बताया था, ए अंश, ये कोड बताया था, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये आपका क्या हो गया भाई? अफ्रीका। क्या हो गया बच्चे? अफ्रीका हो गया। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। ये देखिए पूरे के पूरे सारे सभी के मैंने एरियाज यहां पर लिख दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रोगन डैम किस देश से संबंधित है? रोगन डैम, फटाफट आंसर कीजिए भाई। रोगन डैम जो है बच्चे किससे संबंधित है? श्वेता शर्मा, चितरंजन, अकुल, सुरेंद्र, स्वप्निल, अकुल वर्मा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एकदम। राजकुमार, बहुत बढ़िया। आंसर करेंगे सारे लोग? बोलिए भाई। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका बच्चे आंसर हो जाएगा आपका तजाकिस्तान। दुशांबे इसकी कैपिटल है और उसी से कुछ दूरी पर यह बांध स्थित है। ठीक है, तो यही तक रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अभी 1:30 बजे आप लोगों का क्लास है हिंदी का, तो आप सभी लोग भैया 1:30 बजे जुड़िएगा मेरे साथ। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सारे लोग यार 1:30 बजे जुड़िएगा। ठीक है, 1:30 बजे आप सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे मेरे साथ, जितने लोग भी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिपोर्ट एंड विन आप लोग सामने है, ये देख सकते हैं इन अप्रोप्रिएट कंडीशन में। और दूसरा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कॉम्बैट हो रहा है भैया, जो रीजनिंग का, उसमें आप लोग 5 दिसंबर को जरूर भाग लीजिए भैया। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। बढ़िया से रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा करके पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।